प्रिय विद्यार्थियों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की हमने बात की। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का जो आधार लिया, वनस्पति, वर्षा, तापमान, और इनको अंग्रेजी के जो अक्षर हैं उनका उपयोग इन्होंने अपने वर्गीकरण में लिया। कुछ बड़े अक्षरों का इस्तेमाल किया, कुछ छोटे अंग्रेजी के अक्षरों को इन्होंने अपने वर्गीकरण में इस्तेमाल किया। इसी प्रकार थार्नवेट ने जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उस वर्गीकरण में वैसे तो देखने में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के समान लगता है, लेकिन काफ़ी भिन्नता इस जलवायु वर्गीकरण में मिलती है। और सामान्य तौर पर इन्होंने भी जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत करते हुए अंग्रेजी के बड़े और छोटे जो अक्षर हैं उनका इस्तेमाल अपने वर्गीकरण में इन्होंने किया। थार्नवेट मुख्य रूप से ऋतु वैज्ञानिक थे और इन्होंने 2 बार जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, 1918 और 1931 में। और इनका जो प्रकाशन है वो लगभग इनके बाद में हुआ। तो थार्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण को प्रस्तुत करते हुए इनका जो विभाजन का जो आधार माना, जलवायु विभाजन का जो आधार माना, वो मुख्य रूप से वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता को इन्होंने जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधार माना। यानी वर्षण और तापमान, वर्षण प्रभाविता और तापमान। तो चूंकि वर्षा कई रूप में वर्षा को हम लेते हैं, जैसे वर्षा का कुछ भाग इतना महत्वपूर्ण होता है जो क्षेत्र विशेष की जो वनस्पति होती है उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इन्होंने थार्नवेट ने वर्षा के उस भाग को शामिल किया जो मुख्य रूप से वनस्पतियों को प्रभावित करते हैं। यानी सर्वप्रथम उन्होंने वर्षण और वाष्पन का अनुपात ज्ञात किया, वर्षण प्रभाविता, और 12 महीने की जो वर्षण प्रभाविता है, पीई का जो अनुपात है उसका योग कर वर्षण प्रभाविता की सूची तैयार की। और इस सूची के लिए थार्नवेट ने जो सूत्र इस्तेमाल किया वो सूत्र पीई अनुपात बराबर 15 कोष्टक P/T-10 कोष्टक बंद। और इसी प्रकार पीई का सूचकांक यानी वर्षण और एवेपोरेशन का जो सूचकांक इन्होंने निकाला, सिग्मा 12/15 कोष्टक P/T-10 कोष्टक बंद। तो इन वर्षण प्रभाविता का जो सूचकांक आया, उस सूचकांक के आधार पर इन्होंने आर्द्रता प्रदेशों में का विभाजन किया। और आर्द्रता प्रदेश का जो जब इन्होंने विभाजन किया तो उनको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से इन्होंने इनका प्रयोग किया, इनको इंगित किया। जैसे A, B, C, D, E। A का मतलब इन्होंने अत्यधिक आर्द्र प्रदेश को शामिल किया जहां पूरे साल भर बारिश होती है, हर महीने बारिश होती है। B में आर्द्र प्रदेश को शामिल किया जहां बारिश ज्यादा होती है। C में उपाद्र, D में अर्धशुष्क और E में शुष्क जलवायु, शुष्क प्रदेशों को इनमें शामिल किया। जब हम यहाँ इनके वनस्पति के प्रकार की बात करते हैं तो चूंकि मुख्य रूप से वर्षा से प्रभावित वनस्पति का प्रारूप हमें हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो अत्यधिक आर्द्र प्रदेश में वर्षा के वन उपस्थित, आर्द्र में वन, उपाद्र में घास के मैदान, और अर्ध शुष्क में स्टेपी प्रकार की वनस्पति, और शुष्क में मरुस्थल वनस्पति अपने को देखने को मिलेगी। पीई सूचकांक की अगर बात करते हैं,
अत्यधिक आर्द्र प्रदेश में 128 से ऊपर पीई सूचकांक होता है। आर्द्र प्रदेश में 64 से 127, उपाद्र में 32 से 63 और अर्धशुष्क में 16 से 31 और शुष्क जो प्रदेश होते हैं वहां 16 से कम पीई सूचकांक होता है। तो इस आधार पर पीई सूचकांक के आधार पर इन्होंने 5 जो जलवायु प्रदेश है, मुख्य जो क्षेत्र हैं, उनको इन्होंने इंगित किया और मौसम के वितरण के आधार पर इन्होंने फिर 4 भागों में इनको विभाजित किया और उनको छोटे अक्षरों में इन्होंने इंगित किया। जैसे आर का मतलब वर्ष भर वर्षा होती है, डब्ल्यू का मतलब शीतकाल में वर्षा, एस का मतलब ग्रीष्मकालीन काल में कम वर्षा और बी में सभी मौसम में न्यून वर्षा। इन दोनों के आधार पर थार्मोमेट ने जलवायु के ये समूह बनाए, मुख्य रूप से पीई सूचकांक और मौसम वितरण का जो आधार है, जिनको हमने 4 भागों में इनको विभाजित किया। इन दोनों के आधार पर ये 16 जलवायु समूह है। इन्होंने 20 जलवायु समूह इन्होंने बनाए। जैसे AR पूरे साल भर यहां बारिश होती है, अत्यधिक आर्द्र प्रदेश होते हैं, पूरे साल भर बारिश होती है। इसी प्रकार AS, AW, AD, तो इन्होंने 20 प्रकार के जलवायु समूह में इन्होंने विभाजित किया पीई सूचकांक के आधार पर। ये जो 20 जलवायु समूह इन्होंने बनाए, इनके बाद में इन्होंने वर्षण जो प्रभाविता है, तापीय दक्षता की अगर हम बात करते हैं, तापमान किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करता है, तो थार्मोमेट ने तापीय दक्षता और तापीय दक्षता सूची तैयार करने के लिए विश्व को 6 जलवायु प्रदेश में मुख्य रूप से बांटा और इनको जब हम तापीय दक्षता और तापीय दक्षता सूची की अगर बात करते हैं तो 2 सूत्र के माध्यम से इन्होंने तापीय दक्षता का अनुपात T/E टेम्परेचर और इवेपोरेशन बराबर कोष्टक में T-32/4 और तापीय दक्षता सूची को पीई सूचकांक सिग्मा 12 T-32/4 कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। ये 2 सूत्र के आधार पर इन्होंने तापीय दक्षता को आधार मानते हुए जलवायु के जो 6 समूह इन्होंने बनाए, वो 6 समूह है। A- कैपिटल में इन्होंने सभी जो अक्षर लिए कैपिटल अक्षर है। A- जिसको हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश में शामिल करते हैं, B- मध्य तापीय प्रदेश, C- सूक्ष्म तापीय, D- टैगा, E टुंड्रा और F हमेशा जो बर्फ से आच्छादित क्षेत्र होते हैं, जिनको हम हिमाच्छादित क्षेत्र का नाम भी देते हैं। जब इनकी हम तापीय दक्षता सूची की बात करते हैं, टी सूचकांक की अगर बात करते हैं, तो उष्णकटिबंधीय जो ताप प्रदेश है वहां 128 से अधिक टीई सूचकांक उपस्थित रहता है। मध्य ताप की अगर बात करते हैं तो 64 से 127, सूक्ष्म ताप की अगर बात करते हैं तो 32 से 63, टैगा प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 16 से 31, टुंड्रा प्रदेश की अगर बात करते हैं तो 1 से 15 और हिमाच्छादित प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहां टीई सूचकांक 0 देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार थार्मोमेट ने जो जलवायु का वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत किया, 2 बार इन्होंने जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उनको संशोधन करके हमारे सामने इन्होंने प्रस्तुत किया। और अंग्रेजी के जो बड़े अक्षर हैं, अंग्रेजी के छोटे अक्षर हैं, विभिन्न समूह के लिए इन्होंने इन अक्षरों का इस्तेमाल किया। जैसे वर्षण प्रभाविता, इनको उप आधार में हमने बांटा, तो यहां अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का इन्होंने इस्तेमाल किया। फिर तापीय दक्षता पर आधारित जो प्रदेश इन्होंने वर्गीकृत किए, उन्होंने
कैपिटल के जो बड़े अक्षर हैं उनका प्रयोग इन्होंने किया, जैसे ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश और ई डैश और एफ डैश। तो इनके आधार पर इन्होंने जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। बड़ा सीधा सा समझने का इस जलवायु वर्गीकरण का तरीका है। हमने ये जो आर्द्रता के आधार पर प्रदेश बांटे, जिनको अत्यधिक आर्द्र प्रदेश, आर्द्र, उपाद्र, अर्ध और शुष्क, इनके आधार पर हमने और इनके आधार पर मौसम वितरण के आधार पर इनके हमने 20 जलवायु समूह बनाए। जो वर्षण प्रभाविता के आधार पर जलवायु समूह बनाए 20, इसको हम ये जो वर्षण प्रभाविता के द्वारा के आधार पर हमने जो जलवायु समूह बनाए, इनको हम इससे जोड़ देते हैं। तापीय दक्षता पर आधारित जो जलवायु वर्ग थार्वेट ने बनाए, इनको हम इनसे जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार यहां इससे जोड़ने का मतलब, जैसे हम साधारणतः बात करेंगे, ए का मतलब अत्यधिक आर्द्र प्रदेश, जहां पूरे साल भर वर्षा होती है, तापमान भी वहां ज्यादा होता है, वर्षा की मात्रा भी सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो अत्यधिक आर्द्र प्रदेश ए डैश, यानी इसके साथ हमने तापीय दक्षता के आधार पर जो समूह बनाए उनको जोड़ दिया ए डैश। तो अत्यधिक आर्द्र प्रदेश या उष्णकटिबंधीय, या इसको हम उष्णकटिबंधीय अत्यधिक आर्द्र प्रदेश और फिर आर, यानी इसको हमने शामिल कर लिया। तो ए डैश आर उष्णकटिबंधीय अत्यधिक आर्द्र प्रदेश, पूरे साल भर वर्षा। तो इस प्रकार हम ये समूह है बनाते जाएंगे और अगर ये हम इसको इसके आधार पर समूह बनाएंगे तो कुल 120 जलवायु वर्ग बन जाएंगे। लेकिन थार्वेट ने जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसमें मुख्य रूप से हमें पृथ्वी पर जिस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है उन्हीं को आधार मानते हुए अपने वर्गीकरण में केवल 32 जो जलवायु समूह हैं, जब 32 जो जलवायु क्षेत्र हैं उन्हीं को यहां इंगित किया। लेकिन सामान्य तौर पर अगर हम इनके आधार पर, थार्वेट के आधार पर यहां 120 प्रकार के जलवायु वर्ग हम बना सकते हैं। तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं और इनको हम हमारे जो एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं इससे संबंधित, वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो जो कि हमने पहले यहां वर्षण प्रभाविता के आधार पर ए बी सी डी ई और मौसम वितरण के आधार पर आर डब्ल्यू एस डी, इनको हमने एक एक से समूह बना दिया और ये समूह बन गए 20, ए आर, ए एस, ए डब्ल्यू, ए डी, बी आर, बी एस, बी डब्ल्यू, बी डी। इस प्रकार हमने इन सभी के ये समूह बना दिए, जो समूह बने 20। और इन 20 समूह को हम, ये जो 6 समूह हमने तापीय दक्षता के आधार पर यहां बनाए, इनके साथ हम 120 जलवायु वर्ग का निर्धारण कर सकते हैं और इनके आधार पर इनको हम नाम दे सकते हैं। तो देखने में बड़ा कठिन लगता है, लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से समझेंगे तो हम इसको आसानी से अपने परीक्षा में इसको हल कर सकते हैं। धन्यवाद।